जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आपकी आपके लिए क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। बताइए, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अहमदाबाद है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अहमदाबाद को कहा जाता है। और गुजरात का शहर है अहमदाबाद। ये भी पूछ सकते हैं कहां पर है अहमदाबाद, तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए ट्रक की रस्सी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ट्रक कृषि किससे संबंधित है? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साग सब्जी से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ट्रक कृषि साग सब्जी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा जहरीला सांप नहीं है। तो सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए इसमें कौन सा जहरीला सांप नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन इस प्रकार से है, कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या फिर अजगर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अजगर। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, अजगर जहरीला सांप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी तीनों जहरीले सांप हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। राज्यों से, नगर पालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से या फिर पंचायतों से। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, नगर पालिकाओं से संबंधित। आप लोग याद रखिएगा, भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र शासित प्रदेशों से। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का जो भाग 8 है, ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यह सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए चपचार कुछ त्योहार मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? भारत के किस राज्य में मुख्यतः चपचार कुछ त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग। ऑप्शन दिए गए, पंजाब, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मुख्यतः मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है चपचार कुछ त्योहार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए दोस्तों, रेशम पालन कहलाता है, रेशम पालन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रेशम पालन को क्या कहा जाता है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सेरिकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा रेशम पालन सेरिकल्चर कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था परीक्षा में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विटामिन डी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए प्राचीन भारत में कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी? आपको बताना है प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी। अगर पूछा जाए कुषाणों की पहली राजधानी क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा फिरोजपुर, वर्तमान में इसे पेशावर के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कुषाण वंश की पहली राजधानी फिरोजपुर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मथुरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, यमुना नदी के किनारे बसा है मथुरा। ये भी पूछ सकते हैं किस नदी के किनारे बसा है यमुना? मथुरा। तो आप लोग याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे बसा है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा कुजुल कटफिसेस ने। किसने? कुजुल कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। इसे भी आप लोग याद रखिए। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए मुखौटा किस राज्य का फोक डांस है? आपको बताना है जो मुखौटा है किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, असम, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश का? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अरुणाचल प्रदेश का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस है, लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1952 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। गुड, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोरोमंडल कहलाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्न में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? आपको बताना है जीरो मील सेंटर किसे कहते हैं भारत में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नागपुर, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर को? ए करेक्ट आंसर होगा नागपुर को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा नागपुर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। अब देखिएगा नागपुर कहाँ पर है पूछ सकते हैं, महाराष्ट्र में। आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र का शहर है नागपुर। और आप लोग याद रखिएगा इसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में पूछ सकते हैं ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी करेक्ट आंसर होगा बंगलुरु को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बंगलुरु। आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक की राजधानी है, इसे भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लें परीक्षा में भारत में किसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बंगलुरु को।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ निम्न में से किसके द्वारा दिलवाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जो केंद्रीय मंत्री होते हैं भारत में, उनको गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है माधवी मुदगल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। कथक, ओडिसी, सत्रिया या फिर मणिपुरी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ओडिसी। क्या करेक्ट आंसर है। 20 का राइट आंसर होगा। यस प्रकाश, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा जो माधवी मुदगल है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। माधवी मुदगल आप लोग याद रखिएगा। और ये जो ओडिसी नृत्य है एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है। कहां संबंधित है। मुख्यतः उड़ीसा संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए दीनार कहां की करेंसी है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए दीनार कहां की करेंसी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा कुवैत की। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा कुवैत करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर स्थित है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अमरावती में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा अमरावती में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। राउत नाच निम्न में से किस राज्य का फोक डांस है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। डी करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है राउत नाच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। दिवस से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 3 मार्च को। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 3 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा टेंडन। बी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा जो टेंडन है यह अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए यूरेनियम का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक किस देश में होता है। उस देश का नाम बताइएगा। डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उनको नोट डाउन करिएगा और फिर बाद में रिवाइज कीजिए। इससे तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कजाकिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का जो उत्पादन है ये कजाकिस्तान में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्या पूछा गया है। जो कंचनजंगा पर्वत शिखर है
ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिक्किम में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए, दिल्ली में स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। यह प्रश्न आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है शांतिवन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो राष्ट्रपति है प्रथम व्यक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए करेक्ट आंसर होगा, 29 अगस्त को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी आपको समय अवधि बतानी है। कब शुरू हुई थी और कब खत्म हुई थी? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2012 में शुरू हुई थी, 2017 में खत्म हुई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगर पूछा जाए परीक्षा में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में। ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप लोग याद रखिएगा, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए, रंगोली बिहू मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कहाँ का प्रमुख त्योहार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? असम, उड़ीसा, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल का? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम से संबंधित है। ए करेक्ट आंसर होगा। यस परवीन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का आपको बताना है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देहरादून में। यह सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड के देहरादून में। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? आपको उस शासक का नाम बताना है मगध के, जो सिकंदर के समकालीन था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, घनानंद। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, घनानंद सिकंदर के समकालीन था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और ये जो घनानंद था, इसने नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना की थी घनानंद ने। अंतिम शासक कौन था नंद वंश का? तो आप लोग याद रखिएगा, महापद्मानंद। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसका नाम बताइएगा सभी जल्दी से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लंबी नदी बताइए कौन सी है?
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा कनाडा है। और सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है, तब आप लोग याद रखिएगा यूएसए। ये अलग अलग क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिसिसिपी मिसौरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए भारत में सितार के उस्ताद के नाम से किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में सितार के उस्ताद के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पंडित रविशंकर को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पंडित रविशंकर को भारत में सितार के उस्ताद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इनमें से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रीपर। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा क्रीपर प्रथम कंप्यूटर वायरस है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का जो निर्माण है किसने करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहजहां है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए भारतीय संविधान का भाग एक किससे संबंधित है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का भाग एक किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान का भाग एक जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें सभी ध्यान से सुनिएगा। भाग दो नागरिकता संबंधित है, फंडामेंटल राइट ये भाग 3 में वर्णित हैं, डीपीएसपी भाग 4 में वर्णित हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा को लिखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा को लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। पूछ सकते हैं किस नंबर के गुरु थे, आप लोग याद रखिएगा 10वें गुरु थे। इनका जो जन्म पटना में हुआ था, बिहार के पटना में, और इन्होंने फारसी में जफरनामा को लिखा है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है। आपको बताना है नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रंगहीन गैस है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए चोल वंश की राजधानी क्या थी। चोल वंश की स्थापना किसने की थी पूछा जाता है। आप लोग याद रखिएगा विजयालय ने। किसने, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। नासिक को भारत की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, किसकी राजधानी कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा, वाइन की राजधानी कहते हैं। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नासिक को भारत में वाइन की राजधानी कहा जाता है। भारत की वाइन की राजधानी है नासिक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जो गुलाबी क्रांति है किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झींगा उत्पादन से। किससे संबंधित है गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन से संबंधित है। और झींगा एक मछली होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बताइए इनमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है ये बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
बढ़ रहा है तापमान, बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए पोलियो रोग का कारण है, किससे होता है पोलियो रोग? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा इसका, वायरस की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस शहर में कछारी खंडेर है? आपको बताना है जो कछारी खंडेर है ये निम्न में से किस शहर में है? बिलासपुर, गंगटोक, शिमला या फिर दीमापुर? इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दीमापुर। क्या करेक्ट आंसर है? डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा दीमापुर में कछारी खंडेर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये दीमापुर कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा नागालैंड में है दीमापुर। कहाँ पर है? नागालैंड में है दीमापुर। डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कप्तान लिखता था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुलरुखी के नाम से आपको बताना है कौन सा शासक कप्तान लिखता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिकंदर लोदी। ये लोदी वंश का एक शासक था, गुलरुखी के नाम से कप्तान लिखता था, और इसने आगरा शहर की स्थापना भी की थी। पूछ सकते हैं परीक्षा में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने की थी। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है मटकी कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? मटकी कहाँ से संबंधित है, कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुप्त शासन को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा गुप्त शासन को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? कई बार मैंने आपको बताया श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। 46 के लिए आंसर करिएगा। तभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? किसने बनवाया था लिंगराज मंदिर? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ययाति केसरी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में बताइएगा ये जो लिंगराज मंदिर है कहाँ पर है? इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1227 में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन? जो मनप्रीत सिंह है किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉकी संबंधित है। भारत के हैं ये, आप लोग याद रखिएगा भारत के हैं और हॉकी संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विजयनगर के शासकों ने किन भाषाओं को बढ़ावा दिया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कई बार मैंने आपको बताया भी है। कब स्थापना हुई थी? 1336 में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए यूरो कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरो कप किस खेल से संबंधित है? सी करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल से संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति है वाइस प्रेसिडेंट है, ये राज्यसभा का सभापति होता है। 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा इसका, विटामिन सी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। आज 60 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्न में से किस पर पारित हुआ था? तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में जो दहेज निषेध अधिनियम है ये किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा 1961 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 1961 में भारत में दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए अशोक की राजधानी क्या थी? आपको बताना है अशोक की राजधानी क्या थी। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, और ये जो पटना है गंगा नदी के किनारे बसा है। बिहार की राजधानी भी है वर्तमान में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। अपभ्रंश घाटियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? उस नदी का नाम बताइएगा जो अपभ्रंश घाटियों के बीच से होकर बहती है। ए करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा नर्मदा नदी अपभ्रंश घाटियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए आंसू किसकी रचना है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसू किसकी रचना है? लेखक कौन है आंसू के? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जयशंकर प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए एनु जनजाति निवासी कहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः? निम्न में से कहां पर एनु जनजाति निवासी पाए जाते हैं? ईरान, जापान, फ्रांस या फिर पाकिस्तान में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जापान में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। जापान में पाए जाते हैं एनु जनजाति निवासी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? आपको बताना है भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गुहार मोहता। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। ये जो गुहार मोहता है भारत का पश्चिमी बिंदु है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कहां पर है ये भी पूछ सकते हैं, गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में है। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है भारतीय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। पहली बात तो याद रखिएगा। कहां पर हुई थी ये आपको बताना है। लखनऊ करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 25 मई, 28 मई या फिर 30 मई को? तो सभी इसका आंसर करिएगा। जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 21 मई को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा प्रतिवर्ष 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड। ये वाली डेली क्लास होती है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। यस यस।
तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसके बाद आपकी परीक्षा में जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सुबह 10 बजे सेशन होता है, सभी लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।